क्या हो दोस्तों, अगर एक तरफ पूरी दुनिया का बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल और बहुत ही ज़्यादा कमाल का जाना माना शहर लंदन हो, तो दूसरी तरफ आज के दिन की सुपर पावर कंट्री का सबसे ज़्यादा मेन शहर न्यूयॉर्क सिटी हो। वैसे लंदन का रुतबा तो दोस्तों पूरी दुनिया में कितना हाई रहा है ये तो उनको पता ही होगा जिनको हिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, लेकिन आज के दिन न्यूयॉर्क की पावर से तो पूरी दुनिया जानू है। लेकिन एक बार सोच कर देखिए, क्या लगता है कि लंदन ज़्यादा खास है जहाँ फिर न्यूयॉर्क में सही में बहुत ही ज़्यादा दम है। इस वीडियो में दोस्तों हम लंदन और न्यूयॉर्क सिटी को आपस में कई क्राइटेरियाज के आधार पर पूरा कंपेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को यार आखिर तक ज़रूर देखना और साथ ही अभी से अपने पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स सब कुछ तैयार रखो, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग और बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल होने वाली है। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी की। किसी भी शहर, देश या फिर स्टेट के लिए उसकी जीडीपी का बेहतर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जीडीपी के बिना दोस्तों किसी भी शहर, देश या स्टेट का कोई वजूद ही नहीं होता। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी की जो टोटल नॉमिनल जीडीपी है वो है 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर। इस मामले में दोस्तों न्यूयॉर्क का रुतबा पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का, और इस मामले में इसकी रैंकिंग है पूरी वर्ल्ड में नंबर 2 की। तो वहीं लंदन इस ऐतिहासिक शहर की दोस्तों नॉमिनल जीडीपी पहुंच चुकी है 731 बिलियन यूएस डॉलर के भी पार, और इस मामले में दोस्तों पूरे वर्ल्ड में इसका रुतबा भी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और इसकी रैंकिंग है नंबर 5 की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब जरा हम बात कर लेते हैं करेंसी के बारे में। न्यूयॉर्क सिटी में दोस्तों चलने वाली करेंसी है यूएस डॉलर, और आज के दिन एक यूएस डॉलर की इंडिया में वैल्यू है 75 रुपये। तो वहीं दोस्तों लंदन में चलने वाली करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और आज के दिन एक पाउंड स्टर्लिंग की वैल्यू इंडिया में आकर हो जाती है तकरीबन 97 रुपये, यानी 97 रुपये। अब आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एरिया के ऊपर, और जाने के दोनों ही खूबसूरत और कमाल के लगने वाले शहर कितना ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी ये कमाल का शहर दोस्तों कुल मिलाकर 1212 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। तो वहीं दोस्तों लंदन की बात करें तो ये खूबसूरत और हिस्टोरिकल सा शहर कुल मिलाकर फैला है 1572 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। एरिया की तो दोस्तों हमने बात कर ही ली, लेकिन अब ज़रा बात होगी पॉपुलेशन की, और जानते हैं दोनों ही शहरों की आबादी के बारे में। न्यूयॉर्क सिटी की दोस्तों जो टोटल आबादी है आज के दिन वो है 81,75,000 और 133 के आसपास। तो वहीं दोस्तों लंदन शहर की टोटल पॉपुलेशन आज के दिन है 99,08,000 और 81 लोग, यानी दोनों ही शहरों की पॉपुलेशन दोस्तों 1 करोड़ के तो अंडर ही है। आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों अब हमारा मेन फोकस आ चुका है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर। इससे पता चलेगा दोनों ही शहरों के लोगों का लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा अव्वल दर्जे का बन चुका है, क्योंकि इस एक छोटे से लगने वाले इंडेक्स में दोस्तों कवर होता है पर कैपिटल इनकम, एजुकेशन लेवल और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आज के दिन दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी का HDI का स्कोर है 0.941, और इस हिसाब से दोस्तों ये खूबसूरत सा लगने वाला शहर आता है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में। तो वहीं दोस्तों अगर लंदन शहर की बात करें तो लंदन का HDI का स्कोर है 0.967, और इस हिसाब से दोस्तों ये कमाल का शहर भी आता है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अब लिटरेसी रेट के ऊपर नज़र मारते हैं, जिससे पता चलेगा दोनों ही जगह पर पढ़े लिखे लोग कितने हैं। और आप तो जानते हैं किसी भी नेशन के लिए, किसी भी शहर के लिए आगे अगर उसको बढ़ना है तो पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। न्यूयॉर्क सिटी में दोस्तों लिटरेसी रेट का आंकड़ा पहुंच जाता है 99.41% पर, यानी लगभग सभी लोग यहां पर हाईली एजुकेटेड है। और यहां की दोस्तों गवर्नमेंट अपनी टोटल नॉमिनल जीडीपी का 6.2% हिस्सा सिर्फ एजुकेशन के काम पर ही खर्च कर दिया, जैसे कि कॉलेजेस पर, यूनिवर्सिटीज़ पर, स्कूल्स पर और अच्छे टीचर्स पर। इसी वजह से दोस्तों अमेरिका का स्टडी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का, और आप तो जानते हैं अगर पूरे अमेरिका का स्टडी सिस्टम अव्वल दर्जे का होगा तो न्यूयॉर्क सिटी भला कैसे पीछे रहेगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों लंदन में गवर्नमेंट टोटल जीडीपी का 4.2% हिस्सा सिर्फ एजुकेशन के कामों पर ही खर्च करती है। और आप तो जानते हैं दोस्तों यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सही में अव्वल दर्जे का है और यहाँ पर दुनिया की
टॉप यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अब हम ज़रा बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग के बारे में, जिससे ये बात साफ साफ हमारे सामने आ जाएगी कि आखिर दोनों ही शहरों में कितने % ऐसे लोग फंसे हैं जिनको कोई करने के लिए काम ही नहीं मिलता। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी में 9.3% लोग ऐसे हैं जिनको करने के लिए काम नहीं मिलता, और यह आंकड़ा दोस्तों सही में काफ़ी चौंकाने वाला है। हालांकि अच्छी बात यह है कि दूसरी तरफ लंदन में यह आंकड़ा सिर्फ 4% के अंदर है, और यहाँ पर हर 100 लोगों में से सिर्फ 4 लोग ही आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो पूरी तरीके से काम के बिना होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग को तो दोस्तों आपने गौर से देख ही लिया, लेकिन अब बात होगी पॉवर्टी रेटिंग की, जिससे हमें पता चलेगा दोनों शहरों में गरीब लोगों की संख्या कितनी बढ़ चुकी है। शायद ये आंकड़ा जानकर आपको काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी और आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे कि न्यूयॉर्क सिटी में पॉवर्टी रेटिंग 90% के भी पार जाने वाली है। हालांकि दोस्तों ये ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी रहने के लिए सही में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, और हर किसी के बस की बात नहीं कि वो यहाँ रहना अफोर्ड कर सके। तो वहीं दोस्तों लंदन का हाल भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी दोस्तों पॉवर्टी रेटिंग जो 15 से 17% के आसपास तो पहुँच ही चुकी है, और ताज़ा आंकड़ा दोस्तों पूरी तरह से एक नंबर में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पॉवर्टी की रेटिंग 15 से 17% के आसपास तो ज़रूर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अब जरा हम बात करेंगे फर्टिलिटी रेट के बारे में, जिससे साफ साफ ये बात पता चल जाएगी कि दोनों ही शहरों में रहने वाली एक महिला आमतौर पर कितने बच्चों को जन्म देती है। न्यूयॉर्क सिटी का दोस्तों फर्टिलिटी रेट सही में बहुत ही ज़्यादा कम निकल कर आया, और यहाँ पर 1000 वुमेन के पीछे सिर्फ 58 नए बच्चे ही पैदा होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कम स्कोर है, इसीलिए दोस्तों हम आपको एक वुमेन के हिसाब से तो बता ही नहीं सकते। वहीं लंदन में दोस्तों फर्टिलिटी स्कोर आया है जो सामने, वो है 1.63, यानी यहाँ पर रहने वाली एक महिला आम तौर पर 1.25 बच्चों को जन्म दे ही देते हैं। ये बिल्कुल दोस्तों एवरेज फर्टिलिटी स्कोर है, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी वाला फर्टिलिटी स्कोर सही में बहुत ही ज़्यादा लो है। वीडियो ख़त्म करने से पहले दोस्तों एक बार ज़रा हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी चेक कर ही लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा दोनों ही शहरों में रहने वाले लोग एवरेज तौर पर कितने साल तक जिंदा रहते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों हम न्यूयॉर्क सिटी की बात करें तो यहाँ पर रहने वाले लोग आमतौर पर 81.2 साल तक जिंदा रहते हैं, यानी लोग 82 साल के होने के बाद ही मरते हैं। न्यूयॉर्क का दोस्तों लाइफ एक्सपेक्टेंसी का स्कोर सही में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। वहीं दोस्तों अगर लंदन के लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्कोर की बात करें तो वो है 80.7 साल। ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है दोस्तों लंदन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्कोर भी। यहाँ के लोग दोस्तों 81 साल के होने के बाद ही मरते हैं। दोनों ही शहरों का दोस्तों लाइफ एक्सपेक्टेंसी का स्कोर इसलिए इतना ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर हेल्थ केयर की सुविधा बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की, और दोनों ही शहरों में दोस्तों पोल्यूशन की समस्या बिल्कुल नहीं है। आपको दोस्तों वैसे कौन सा शहर रहने के लिए ज़्यादा पसंद है और आप किस शहर में घूमना चाहेंगे, कमेंट में राय ज़रूर देना। और ऐसी वीडियोस आपके लिए तो डेली आनी है, तो चैनल यार अभी सब्सक्राइब करो।